हाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर ऑटो स्केलर। ठीक है। तो जनरली रिक्वायरमेंट पहले अंडरस्टैंड करो कि रिक्वायरमेंट क्या है ऑटो स्केलिंग की। दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन। एक्चुअली मैं इसको अगर मानता हूँ, फॉर एग्जांपल सोचो एक वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट है, क्रिकेट की वेबसाइट है। ठीक है। किसी को पता नहीं होता, अनप्रिडिक्टेड लोड आ जाता है कई बार। ठीक है। जिसमें आपको भी नहीं पता होता कि लोड कितना चाहिए होगा। ठीक है। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक लोड बैलेंसर है। ठीक है। लेट्स टेक दिस वे। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लोड बैलेंसर है। ठीक है। तो मेरे लोड बैलेंसर के पीछे बहुत सारे नोड्स हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, क्रिक इन्फो। अगर आप क्रिक इन्फो में जाते हो इस टाइम पे, तो कोई मैच नहीं चल रहा है इस टाइम पे। राइट। तो सभी अभी शुरू, इंडिया का कल खत्म होके हटा है, बांग्लादेश का भी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, उनके टाइम जोन पे स्टार्ट होगा। ठीक है। साउथ अफ्रीका का अगर होगा तो वो भी डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट होगा। तो होता क्या है कि इस वेबसाइट को रन करने के लिए उनको कुछ सर्वर चाहिए। फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट क्रिक इन्फो को उनको रन करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम, जब कोई मैच नहीं चल रहा है तब भी उनको, फॉर एग्जांपल मैं 5 बना देता हूँ, आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो फॉर एग्जांपल। ठीक है, कि उनको 50 सर्वर चाहिए ऑल द टाइम। ठीक है। तो ये 5 सर्वर हो गए क्रिक इन्फो के। ठीक है। अभी क्या होगा, ये सारे सर्वर इस लोड बैलेंसर से कनेक्टेड है, और मैं ये मान लो कि ये एक टारगेट ग्रुप के अंदर है, और ये एक टारगेट ग्रुप है, और टारगेट ग्रुप के अंदर है ये सारे। तो लोड बैलेंसर सारी रिक्वेस्ट इस टारगेट ग्रुप को भेज रहा है। तो दैट इज द वेरी बेसिक, कि अभी मैंने क्रिक इन्फो पे गया तो क्रिक इन्फो की वेबसाइट खुल गई, मेरे लिए वर्क हो गया, मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई। ठीक है ना। बट क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद, एक मिनट में आपको, ओके, तो कुछ टाइम के बाद क्या क्या होगा कि रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, हर बंदे की रिक्वेस्ट, जो भी नया बंदा आएगा इस पे रिक्वेस्ट करेगा क्रिक इन्फो पे, तो उसके लोड बैलेंसर पे पहले रिक्वेस्ट जाएगी, लोड बैलेंसर फिर एक्चुअल वेब सर्वर पे जाएगी। ठीक है। तो दैट जनरली वर्क्स। ठीक है, फाइन। अभी सोचो आज मैच है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उनको पता है अभी ये 5 सर्वर ट्रैफिक तुम्हारी हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं 10,000 यूजर्स एट ए टाइम, मतलब पर सेकेंड 10,000 यूजर्स अगर इस पे रिक्वेस्ट पे आते हैं, तो ये 50 सर्वर्स आर मोर देन इनफ, और 5 सर्वर्स, 5 इंटू 10 50 सर्वर्स, तुम सोचो मोर देन इनफ। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, तो ये 10,000 से रिक्वेस्ट बढ़ जाती है तुम्हारी ऑलमोस्ट 1 लाख, जन 10 लाख तक रिक्वेस्ट बढ़ जाती है। 1 मिलियन लोग आके स्कोर चेक करते रहते हैं क्रिक इन्फो पे आके एट ए टाइम। तो तुम्हें भी ये 100 टाइम्स सर्वर को बढ़ाना होगा। ठीक है। मान लो अभी 5 है, तो आपको पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच 2 घंटे में शुरू हो रहा है। तो आप इस 5 को, ठीक है, 50 सर्वर्स को 150 सर्वर्स में कन्वर्ट कर दोगे पहले ही। ठीक है। आप इसको पहले ही उसको 150 सर्वर्स में कन्वर्ट कर दोगे ऐसे। इसको बोलते हैं शेड्यूल स्केलिंग। आपको पता है 2 घंटे में मैच है, तो मैं शेड्यूल स्केलिंग कर देता हूं पहले ही, मुझे इतने सर्वर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। इसको बोलते हैं शेड्यूल स्केलिंग। अभी दूसरा ऑप्शन, दूसरी चीज होती है ऑटो स्केलिंग। ठीक है। आपको पता ही नहीं है कि रिक्वेस्ट कितनी आएंगी। मान लो ये तो आपने सोचा था कि इतनी आएंगी, लेकिन रिक्वेस्ट बन गई और ज्यादा, 10 लाख लोगों से ये बन गया 15 लाख लोग। ठीक है। तो उस कंडीशन में आपने तो उसको शेड्यूल नहीं किया था, लेकिन देर इज ए ऑप्शन कि जैसे ही रिक्वेस्ट बढ़ेगी, ये अपने आप और नोड ऐड करना शुरू कर देगा ऐसे। इसको बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। ठीक है।
कि आपने शेड्यूल भी नहीं की थी, लेकिन बेस्ड ऑन द लोड, जैसे तुमने यहाँ पे लिखा कि लोड बैलेंसर पे अगर 10 लाख से ज़्यादा रिक्वेस्ट शुरू हो जाए तो ऐड कर दो। ठीक है, जब 12 लाख से जितनी भी रिक्वेस्ट तुमने जो भी दिया है उस मैं वो कंडीशंस आपको दिखाऊंगा। जब भी ये कंडीशन अप्लाई हो जाए तो ऐसे और बढ़ा दो सर्वर्स। तो इसको बोलते हैं स्केलिंग। अभी ये सर्वर नए बढ़ गए, ठीक है, बट जैसे ही मैच खत्म हुआ, ये तो तुम्हारे अभी क्या हुआ, फिर से 10 लाख 15 लाख से रिक्वेस्ट कम होके आगे 10,000 पे। तो फिर क्या करोगे, होना चाहिए वो क्या करता है, फिर से ये सारे नोड्स जो अभी हमने रिसेंटली ऐड किए थे उन सभी को वन बाय वन डिलीट करता चला जाता है अपने आप। ठीक है, स्केल हुआ पहले, फिर स्केल, इसको बोलते हैं स्केल इन स्केल आउट। ठीक है, पहले नोड्स ऐड हुए, फिर ऑटोमेटिकली नोड्स डिलीट हो गए बेस्ड ऑन द लोड, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा। ये एप्लीकेबल है किसी न्यूज़ वेबसाइट के लिए भी। सडनली तुमने एक वेबसाइट बनाई जिसमें एक न्यूज़ चलती है, सडनली तो एक बहुत ही हॉट न्यूज़ आ गई, ठीक है, कोई पॉलिटिक्स न्यूज़ आ गई, तो जिसमें सडनली लोग उस न्यूज़ वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा जाने लग गए, तो उनकी स्केलिंग बढ़ जाएगी। अगर स्केल नहीं हुआ, ठीक है, ये तो वेबसाइट क्या होगी, क्रैश हो जाएगी। जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में जब याहू ऑफिशियल स्पॉन्सर था तो आई वाज देयर। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में yahoo.cricket.com वाज द ऑफिशियल स्पॉन्सर। उन्होंने उतना ट्रैफिक एज्यूम ही नहीं किया था जितना आज आ गया था, और पूरा सर्वर क्रैश हो गए थे। विद इन 5 मिनट्स दे मीन साइट केम बैक, बट 5 मिनट के लिए पूरा डाउन टाइम हो गया था। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था इतनी ट्रैफिक आ जाएगी, बट इट हैपेंड। ठीक है, तो अभी यही चीज है कि आपको भी ऐसे ही सोचना है कि ऑटो स्केलिंग कब यूज करनी है और कैसे यूज करनी है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू यूज द स्केलिंग। एक और चीज लेके चलते हैं कि ये जो क्रिक इन्फो वेबसाइट है चलती है आपके सामने, जितनी बार ये नया सर्वर ऐड होगा इसमें भी तो सेम वेबसाइट रन करेगी। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कंटेंट कैसे आएंगे। मतलब मैंने नया तो स्केल हो गया, पर कंटेंट कैसे आएंगे सेम। उस कंटेंट को सेम लाने के लिए व्हाट यू डू कि जो पहली बार सर्वर बनाते हो उसका एक AMI इमेज बना देते हो। ठीक है, इसका AMI इमेज, जैसे हमारे लैपटॉप्स में होता है ना कि हम लोग इमेज बना के रख लेते हैं, फिर जितनी बार लैपटॉप इंस्टॉल करना है तो सेम इमेज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम AMI इमेज यूज करेंगे पहली बार के बाद जब बन जाएगा। उसके बाद जब भी ऐड होगा नया, ठीक है, मान लो इसको ऐड करना, तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी यहाँ पे, राइट। तो सेम एक कॉपी बना के यहाँ पे आ गई, तो ये भी सेम कंटेंट इसमें आ गया क्रिक इन्फो के। ठीक है ना, क्योंकि वो सेम AMI इमेज से बना है। तो अभी हम भी सेम काम करेंगे एंड लेट्स ट्राई कि हाउ इट वर्क्स। तो कम बैक टू योर ऑटो स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग में दो ऑप्शंस हैं, पहले लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है एक। व्हाट इज द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि मुझे ऑटो स्केलिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए। पहली चीज चाहिए लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या है कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें भी दो चीजें आती हैं एक और, कॉपी टू लॉन्च टेम्पलेट। और तुम एक या तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर लो, जहाँ एक लॉन्च टेम्पलेट जो ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे देखो लॉन्च टेम्पलेट, तो इसको भी यूज करके आप ऑटो स्केलिंग कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो टेम्पलेट में क्या होता है कि आप पहले ही बता देते हो कि कौन सा EC2 इंस्टेंस कैसा लेना है, तो आप यहीं से कर सकते हो। दूसरा है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, मैं लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से करके दिखाता हूँ पहले। क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो आपको नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम देता हूँ माई टेम्पलेट। ठीक है, एक मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ। तो उस टेम्पलेट, अभी ये सोचो कि एक मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ, ये टेम्पलेट है मेरा पूरा, जिसको इस टेम्पलेट को यूज करेगा ड्यूरिंग द ऑटो स्केलिंग। इसका नाम दे दिया माई टेम्पलेट। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या चाहिए मुझे, पहला चाहिए AMI इमेज, कि जब ये ऑटो स्केलिंग हो तो कौन सी AMI इमेज यूज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं हमने अभी जो वेब सर्वर बनाया था, फॉर एग्जांपल ये लाइनेक्स वेब सर्वर, मैं इसी की AMI, मान लो ये मेरा क्रिक इन्फो वेबसाइट है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ जो हमने, मैं ES को हटा के नॉर्मल पे आता हूँ, माई फर्स्ट वेब सर्वर।
ओके, तो मैं एक को ले लेता हूँ, चाहे आप नया बना लो चाहे आप पुराने को यूज कर लो, इट डजेंट मैटर, हमें सिर्फ एक AMI इमेज चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इस इसकी मतलब ये मेरा वेब सर्वर है, तो मैं इसकी एक AMI इमेज बना लेता हूँ। तो एक्शन, गो टू इमेज एंड क्रिएट इमेज। तो इमेज का नाम दे दिया माय वेब सर्वर, ठीक है, नो रिबूट, वो दे देता हूँ। EBS में इसमें 2 GB एक एक्स्ट्रा हमने लगाई थी, मुझे नहीं चाहिए वो। टैगिंग में नेम दे देता हूँ वेब सर्वर, क्रिएट इमेज। अभी EMI चेक कर लेते हैं, इमेज एक जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो जो इंस्टेंस हमने अभी लाइनक्स का बनाया है, अगर मैं इसको ब्राउजर में ओपन करता हूँ तो ये सेम इमेज यहाँ पे माय फर्स्ट वेब सर्वर ऐसे ही नजर आएगी हर बार, ठीक है, ऑटो स्केलिंग में भी। नाउ लेट्स सी, इमेज पेंडिंग, यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग है, अभी बिल्ड हो रहा है। ओके, तो अभी पहली हम जब तक ये बन रहा है तो मुझे पहली चीज क्या चाहिए, AMI इमेज, जो इस कंडीशन में होगी माय वेब सर्वर, ये वाली इमेज हम लोग यूज करेंगे टेम्पलेट में। दूसरी चीज क्या चाहिए इसको, इंस्टेंस टाइप, कि आप जब बना रहे हो तो कौन से टाइप का इंस्टेंस होगा। ये T2 माइक्रो होगा, T3 लार्ज होगा, स्मॉल होगा, ओके। तो मेरे कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे T2 माइक्रो। आपके मतलब क्रिक इन्फो के टाइप में वो लार्ज भी हो सकता है, एक्स लार्ज भी हो सकता है, 2x लार्ज भी हो सकता है, बट इंस्टेंस टाइप जरूरी है। फिर आपकी रिक्वेस्ट आती है कि कैसी ऑप्शन है, अगर स्पॉट इंस्टेंसेस यूज करने हैं या नहीं, हम लोग ऑन डिमांड ही करेंगे। उसके ऊपर पर्टिकुलर कोई रोल डिफाइन करना है तो आप कर सकते हो। उसको मॉनिटरिंग अनेबल करके रखनी है बाय डिफॉल्ट, कर सकते हो। एडवांस डिटेल्स में अगर आपको कोई ऑन रन टाइम कोई स्क्रिप्ट डालनी है तो वो भी डाल सकते हो इसमें। कम डाउन, फिर सिक्योरिटी ग्रुप क्या होगा, ये जो मैंडेटरी ऑप्शंस है, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप। तो जब ये इंस्टेंट नया मशीन बन के आएगा तो उसमें सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा अटैच रहेगा। फिर आप नीचे आते हो, उसमें पोर्ट्स डेफिनेटली आपको अनेबल करनी पड़ेंगी। अगर एग्जिस्टिंग, जैसे मैं एग्जिस्टिंग ऐड कर लेता हूँ, जो मेरा है फॉर एग्जांपल 3 पेजेस हैं, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, ये एक्सा SG, इसमें सारी पोर्ट्स ऑन है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। फिर मेरा की पेयर ऑप्शन, अगर मुझे उस पर लॉग इन करना है इस इंस्टेंस पे, तो उसका SSH कीज या की पेयर कौन सा होगा। तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास हमें इस टेम्पलेट में देनी पड़ेंगी। तो लेट्स सी, तो मेरे ख्याल में अभी तक मेरा इंस्टेंस भी बन गया होगा। EMI, माई EMI में नहीं आ रहा है, एक मिनट दोबारा, लेट्स ट्राई, ये अवेलेबल है। अभी मैं दोबारा क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, नाम देता हूँ माई टेम्पलेट, और अभी EMI इमेज चूज करता हूँ जो मैंने अभी बनाई है, माई वेब सर्वर। इंस्टेंस टाइप में मैं इसको यूज करूंगा T2 माइक्रो, दैट इज फ्री वन। नहीं है तो यहाँ पे सर्च कर लो T2 माइक्रो, ठीक है, इसको यूज करता हूँ। नीचे आता हूँ, मुझे कोई रोल कुछ नहीं करना, मुझे मॉनिटरिंग अनेबल कर दी है मैंने। EBS बाय डिफॉल्ट 8 GB आएगा जो उसमें एडेड है। सिक्योरिटी ग्रुप मैं एक ऐड कर देता हूँ दूसरे पेज पे, वो है एक्सा सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें सारी पोर्ट्स अनेबल्ड हैं। की पेयर में आप एग्जिस्टिंग कीज को यूज कर सकते हो, जैसे मैं अभी यूज करता हूँ माई कीज को, एंड आई एक्नॉलेज्ड एंड क्रिएट ए लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी मैंने सिर्फ एक टेम्पलेट क्रिएट किया है। इस टेम्पलेट को यूज करके आप इस ऑटो स्केलिंग को यूज करेंगे, तो कैसे, अभी वो देखते हैं। इसको आपने लॉन्च कर दिया, यहीं पे आप डायरेक्टली, ठीक है, आपने इसको जैसे ही क्रिएट किया यहाँ पे भी है, इसका आप कॉपी भी बना सकते हैं, और यहीं से आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना सकते हैं, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। बट मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ही आऊंगा, पहले आपको दिखा दूं। बाय डिफॉल्ट ऑटो स्केलिंग ग्रुप में अगर आता हूं,
देयर इज नथिंग। तो ये है ऑटो स्केलिंग ग्रुप, हाउ इट वर्क्स। तो ये है ऑटो स्केलिंग, जैसे उसमें एक मिनिमम साइज होता है, एक डिजायर्ड साइज होता है, और एक स्केल आउट एज नीडेड जिसका मैक्सिमम साइज होता है। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि आप हजारों इंस्टेंस अपने आप बनते जाएंगे, नहीं, आप एक लिमिट डिफाइन करोगे कि इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कम हो जाए तो फिर से वो बढ़ जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर बाई चांस को गलती से डिलीट ही कर दे सारे नोड्स, तो मिनिमम जैसे हमने यहाँ पे रखा है इस एग्जांपल में कि मिनिमम, चाहे आप इसको 5 मान लो या 50 मान लो, देर इज ए मिनिमम नीड, और मैक्सिमम आपने कर दिया ये ज्यादा से ज्यादा 200 बन सकते हैं या 250 बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं स्केल होंगे। अगर उससे ज्यादा है तो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार वो बढ़ेगा उतनी कॉस्ट आपको चाहिए होगी, ठीक है। अगर वो कॉस्ट आप नहीं देते हो, मीन आप नहीं सोचते हो, तो डेफिनेटली अननेसेसरी कॉस्ट भी कई बार बढ़ जाती है, ठीक है। तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। तो ये इनका मिनिमम साइज, डिजायर्ड साइज और मैक्सिमम साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम इसी के ऊपर वर्क करेंगे। पहले मेरा ऑटो स्केल ग्रुप का नाम क्या होगा, तो मैं नाम सारे माई से शुरू करता हूँ, माई ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अभी यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको टेम्पलेट यूज करना है जो कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर तो टेम्पलेट बनाया है तो लॉन्च टेम्पलेट में आप सिलेक्ट करोगे। अगर मैंने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाई है तो मैं स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, और यहाँ पे मेरा माई टेम्पलेट आ जाएगा जो मैंने अभी बनाया था। उसमें सारी डिटेल्स आ गई, मेरा AMI इमेज ये है, कब बनाया, सिक्योरिटी ग्रुप, T2 टाइप, की पेयर नेम, हाइफन आया लेकिन हमने दे चुके हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे VPC किस VPC में बनेगा, और यहाँ पे सबनेट कौन से होंगे, तो मैं इसको कर देता हूँ 1A 1B। तो जब भी मेरा नया इंस्टेंस बनेगा तो वो इन दोनों में से किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में बनेगा, जहाँ तो 1A में बनेगा, जहाँ 1B में बनेगा। अगर आपको 3 सेलेक्ट करने हैं तो आप 3 भी सेलेक्ट, तो इन तीनों में से किसी एक में भी वो बन सकता है, ठीक है। मैं 1A और 1B सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्किप टू रिव्यू नहीं, मैं नेक्स्ट करता हूँ ताकि डिटेल में आपको दिखा सकूँ, अगले पार्ट ऑप्शनल है। अभी ये है कि ये जो नया नोड बनेंगे, ठीक है, जो भी हम ऑटो टेम्प बना रहे हैं, ये किसी लोड बैलेंसर के अंडर रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर आपको रखना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर, तो मैं इस क्लिक करता हूँ अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर। अगर नया बनाना है तो हम बना सकते हैं, तो हम लोग अभी चूज करते हैं कौन सा लोड बैलेंसर, चूज द योर लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप। तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी टारगेट ग्रुप बने हुए हैं, तो मैं यूज करता हूँ माई ELP। इसमें मेरे इस पर्टिकुलर उसमें जाके ये जा सकते हैं, ठीक है, लोड बैलेंसर में। अभी नीचे चलते हैं। अभी हेल्थ चेक, अभी हेल्थ चेक की ऑप्शन दो हैं। EC2 ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली रिप्लेस द इंस्टेंस दैट फेल हेल्थ चेक। अभी जो है आपका लोड बैलेंसर हमेशा इनकी हेल्थ चेक करता रहता है नोड्स की, कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो उसको मैं रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा, वो रेड में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मेरा लोड बैलेंसर भी चेक करेगा और मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी चेक करेगा। अगर आपको सिर्फ ऑटो स्केलिंग ग्रुप से चेक करवाना है तो ये सिलेक्ट है, अगर दोनों से चेक करवाना है तो आप दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए। अभी इसमें क्या होगा, कोई भी विच एवर विल विन फर्स्ट, तो वो उसको ऑटो स्केलिंग ग्रुप उससे बाहर निकाल देगा, ठीक है, मतलब उस पर रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। फिर हेल्थ ग्रेस पीरियड, ये मैं 5 मिनट है बाय डिफॉल्ट। द अमाउंट ऑफ टाइम अंटिल EC2 इंस्टेंस स्केलिंग परफॉर्म द फुल हेल्थ चेक ऑन द न्यू इंस्टेंस आफ्टर दे पुट ऑन इनटू द सर्विस। जब भी सर्विस में वो पहले आते हैं तो वो 5 मिनट वेट करेगा, ठीक है, कि चलो उसकी सारी टेस्टिंग हो जाए, उसमें सारा जो भी इंस्टॉलेशन होनी है वो हो जाए, ये मॉनिटरिंग में प्रॉपर, क्योंकि टाइम लगता है ना लोड बैलेंसर में ऐड होने के लिए, तो मैं इसको 1 मिनट भी कर सकता हूँ क्योंकि बाद में टाइम भी लगेगा हमें। मैं इसको 60 सेकेंड्स कर देता हूँ कि 1 मिनट के अंदर अंदर इसको दे दे। फिर इसको मैं अनेबल कर देता हूँ क्लाउड वॉच में कि ये मॉनिटर होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट, यहाँ पे आके आप साइजिंग करते हो कि हमें मिनिमम कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं मिनिमम 1 रखता हूँ, मैं डिजायर्ड कर देता हूँ 2, कि ठीक है, यू तुम्हारी डिजायर कि मेरे में होना चाहिए कि 2 तो होने ही चाहिए, दैट इज माई डिजायर्ड कैपेसिटी। मैक्सिमम मेरे सिर्फ 4 होने चाहिए, अदरवाइज वो बढ़ते जाएंगे।
तो मिनिमम एक, एक से कम हुआ तो अपने आप क्रिएट करेगा, मतलब वो चेक करेगा कॉन्टिन्यूसली मेरे कितने नोड्स हैं। जैसे ही ये एक, मान लो ये मिनिमम कितना हुआ, अभी मैंने क्या दे दिया, मिनिमम 1, डिजायर 2 और मैक्सिमम 4, मतलब जो क्रिएट नहीं है अभी, तो उनको लिए 4 हो गए। बट ये किस कंडीशन में बढ़ेंगे, स्केलिंग कब होगी, तो यहां पे आप मेंशन करते हो स्केलिंग टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी। तो स्केलिंग पॉलिसी नेम मैं इसका दे देता हूं सीपीयू स्केलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं स्केल करने के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अपने आप ही कुछ भी हो जाएगा। एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन, जैसे हम करते हैं कि हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन जैसे ही 50% से ज्यादा हो जाए तो वो बढ़ जाए। दूसरा है नेटवर्क इन, कि अगर मेरा नेटवर्क इन पैकेट्स बढ़ जाए, कितने से ज्यादा, 10,000, 50,000, 1 लाख, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कितनी ट्रैफिक पता है। नहीं तो तुम्हारा नेटवर्क आउट बढ़ जाए, जहां तुम्हारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के ऊपर रिक्वेस्ट काउंट पर टारगेट बढ़ जाए, कि तुम्हारे टारगेट तो 2 है, ठीक है, अगर वो रिक्वेस्ट काउंट 10,000 हो जाए तो उससे ज्यादा मुझे फिर ऐड करना है, चाहे 1 लाख हो जाए तो मुझे ऐड करना है, तो वो यहाँ पे डिपेंड करता है तुम्हारी पॉलिसी के ऊपर। तो इन माई कंडीशन कि आपको स्केलिंग मैं दिखा सकूं, तो सीपीयू, क्योंकि मेरे में एप्लीकेशन में अब सीपीयू नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल एप्लीकेशन और हमारी यूटिलाइजेशन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मैं नेटवर्क इन कर देता हूँ, नेटवर्क पॉलिसी, ताकि मैं आपको स्केलिंग दिखा सकूं। नेटवर्क पॉलिसी, तो मैं इसमें कर देता हूँ, जैसे ही नेटवर्क पॉलिसी में 10 रिक्वेस्ट या 5 पैकेट बढ़ जाए, 5 इज वेरी स्मॉल बाइट्स, इट्स, अगर मैं पिंग भी करूंगा तो 5 बाइट से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जस्ट फॉर शो यू हाउ द स्केल वर्क्स। ठीक है, फिर इंस्टेंस नीड, उसको कितने सेकंड चाहिए वार्म अप करने के लिए। होता है ना कि जैसे क्रिकेट में भी होता है कि प्लेयर थोड़ा वार्म अप पहले करते हैं, तो उनको कितना टाइम चाहिए कि भाई पहले उसको रिक्वेस्ट हैंडल करने से पहले थोड़ा वार्म अप टाइम चाहिए, तो वो आप बाय डिफॉल्ट 5 मिनट रहते हैं, मैं 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ उसको। डिसेबल स्केल इन, ये बढ़ तो जाएंगे, अगर मुझे स्केल इन, मतलब जो मैंने बताया था आपको कि ये बढ़ तो मैक्सिमम कितने बढ़ जाएंगे, 4 तक ऐसे बढ़ जाएगा, बट ये डिलीट नहीं होंगे अपने आप। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूं तो ये बढ़ जाएंगे, डिलीट नहीं होंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली, फिर आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, तो मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसको नहीं यूज कर रहा अभी। फिर स्केल इन प्रोटेक्शन, ये भी ऐसे ही है, कि अगर अनेबल स्केल इन प्रोटेक्शन, कि इफ protects from scale in enable newly launched instances will be protected from scale in by default, कि ये जो वापस जो नए बने हैं वो डिलीट नहीं होंगे। ठीक है, तो पुराने की तरफ जाएगा, लेकिन आई एम नॉट सिलेक्टिंग नोटिफिकेशन। हाँ, जब भी ये हो तो मुझे नोटिफिकेशन आनी चाहिए, अभी मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन टॉपिक नहीं बना, लेट मी क्रिएट इट। माई ईमेल मैं एक बना देता हूँ, लेट मी ट्राई। तो मेल जानी चाहिए yadvinder.cloud@gmail.com, आईडी दे दिया मैंने, ऐड कर दिया नोटिफिकेशन, सॉरी इसका, जैसे ये नेक्स्ट कर देंगे इसको। ये क्या है, जब पहली बार क्रिएट होगा तो ये एक नोटिफिकेशन भेजता है मेरे ईमेल आईडी पे कि हाँ किसी ने अनेबल किया है, तो डू यू वांट इट, लेट मी शो यू। तो मुझे उसको अनेबल भी करना पड़ता है। ओके, कोई बात नहीं, आई थिंक कंप्लीट होने पे हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये मेरा डिजायर्ड कैपेसिटी अनेबल होगी, स्केलिंग होगी नेटवर्क के हिसाब से, जैसे 5 पैकेट से ज़्यादा होंगे वो स्केलिंग हो जाएगी। एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, जैसे मैंने क्रिएट किया तो अभी वो वन बाय वन सब कुछ करेगा। ये देखो, बाय डिफॉल्ट डिजायर्ड 2, मिनिमम 1, मैक्सिमम 4। तो मैं देखता हूँ ये आ गया स्केलिंग, ये देखो नोटिफिकेशन आ गया, मुझे यहाँ पे कंफर्म करना है, अदरवाइज मेरा मेल नहीं आएगा मुझे। कंफर्म, कंफर्मेशन, तो अभी मेरा नोटिफिकेशन भी मुझे आना शुरू हो जाएगा ईमेल पे। ये टॉपिक है अलग से, एसएनएस टॉपिक, वो हम लोग कंप्लीट टॉपिक है, सो डोंट वरी, तो वो हम कवर अप करेंगे लेटर ऑन। अभी मेरा ये देखो अपडेटिंग कैपेसिटी वो चेक कर रहा है। ठीक है, अभी कोई स्टेटस नहीं है, 2 इंस्टेंस रन होने शुरू हो गए, इसके अंडर 2 इंस्टेंस ऑलरेडी आ गए हैं, तो
ये क्योंकि मेरा लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर में ऑलरेडी दो इंस्टेंसेस थे पहले ही। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ इंस्टेंसेस। ये देखो दो नए इंस्टेंस बनने शुरू हो गए। ये देखो T2 माइक्रो, ये दो इंस्टेंस नए बने अभी। मैं इसको नाम दे देता हूँ, एक का वेब सर्वर वेब 1 और एक का नाम दे देता हूँ वेब 2, ताकि आपको पता रहे वेब 2। ठीक है, अभी ये मेरे सारे नोड्स हैं। अभी मुझे ये पुराने नहीं चाहिए, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, इन दोनों को, जो पहले लाइनेक्स एंड वेब सर्वर रन कर रहे थे। नहीं तो इनको स्टॉप भी कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, इनको स्टॉप कर देता हूँ। तो मेरे इसमें अगर आप लोड इसके अंदर पर्टिकुलर देख रहे हो, तो दो इंस्टेंस उसने दिखा दिया कि चल रहे हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप में। अभी मैं जो नए दोनों ऐड हुए हैं, मैं क्या करता हूँ, उनके ऊपर रिक्वेस्ट बढ़ा देता हूँ। कैसे बढ़ा सकता हूँ, सिंपल, मैं उनको अगर पिंग करना शुरू कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से, अगर मैं इसको पिंग करना शुरू कर दूं, तो इनकी रिक्वेस्ट वैसे ही 5 बाइट से बढ़ जाएगी। तो मैं सिर्फ आपको स्केलिंग दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वर्क करती है। तो दोनों पे किया। अभी क्या करेगा, ये मॉनिटर करता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टेटस में क्या आएगा, डिजायर्ड कैपेसिटी में क्या चेंजेस होते हैं थोड़ी देर में। और मैं ये भी चेक कर लेता हूँ, ये दोनों जो नए नोड ऐड हुए हैं, इनको, ये देखो ये वेब सर्वर भी नए नोड पे सेम वेब सर्वर चलना शुरू हो गया। अगर मैं इस पे भी रिक्वेस्ट कॉन्टिन्यूस रिफ्रेश करता हूँ, तो वो उसके पास रिक्वेस्ट जाएंगी, तो बाइट्स, नेटवर्क बाइट्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो अभी आप देखना है यहाँ पे ये डिजायर्ड कैपेसिटी 2 से 3 हो जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि जो नेटवर्क इन्होंने सेटिंग दे रखी है स्केलिंग होने के लिए, स्केलिंग होने के लिए क्या सेटिंग दे रखी है मैंने, जैसे ही मेरे नेटवर्क पैकेट्स 5 बाइट से बढ़ जाए, 5 बाइट इज वेरी मिनिमम, तो इतने से बढ़ जाए तो ये स्केलिंग हो जाए। तो मैं इसको कंटिन्यूस दूसरी स्क्रीन पे रिफ्रेश करता रहता हूँ जब तक ये बढ़ ना जाए। ओके, और ये अंडर दोनों वन लोड बैलेंसर के हैं। तो अगर आप लोड बैलेंसर से भी ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे अभी लोड बैलेंसर, ये पर्टिकुलर लोड बैलेंसर है, इसी को ओपन करोगे तो अभी एक ही वेब सर्वर ओपन होगा, दो नहीं होंगे, क्योंकि हमने उनके पीछे एक ही AMI इमेज है। तो रिफ्रेश इसको भी करोगे तो वो सेम रिजल्ट देगा, चाहे वो दो सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही हो, लेकिन दोनों की आउटपुट सेम ही है। तो लेट्स वेट स्केलिंग के लिए। ये देखो डिजायर्ड कैपेसिटी चेंज होगी 4, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट बढ़ गई, और इंस्टेंसेस भी 4 हो गए, अपने आप स्केल हो गया। अभी मैं EC2 इंस्टेंसेस पे जाऊंगा, तो अब देखेंगे दो नए इंस्टेंस भी क्रिएट हो गए होंगे। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो वेब 1 वेब 2 था, अभी दो और पेंडिंग स्टेट में है, ये देखो। तो उसको लगा कि एज पर द रूल जो दे रखा है कि 5 बाइट से बढ़ जाए, मुझे फटाफट ऐड करने हैं, तो उसने दो ऐड फटाफट, एक किया फिर दूसरा भी कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसको ये लगता है कि भाई ये दोनों, मतलब एज पर द करंट यूटिलाइजेशन मुझे ये दो नए ऐड करने चाहिए। तो अभी मैं इसको एक कर देता हूँ वेब 3, और एक को कर देता हूँ वेब 4। तो अभी ये ले मींस ऑन द टॉप कैपेसिटी ये पहुंच गए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। इवन मैं कुछ भी करूं, अभी ये लास्ट है क्योंकि ये मैक्सिमम पे आ गए हैं। अभी तुम यहाँ पे देखो मैक्सिमम 4 था, तो डिजायर्ड कैपेसिटी 4 है, तो 4 ही इंस्टेंसेस हो गए हैं। अभी मैं इसको पॉलिसी को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि 5 बाइट्स इज वेरी मिनिमम। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एडिट कर देता हूँ। तो ये 5 से मैं इसको 5 मिलियन कर देता हूँ। ठीक है ना, अभी इतनी रिक्वेस्ट नहीं आएंगी नेटवर्क पे। तो
नाउ अभी ये चेक करेगा कि भाई हाँ मुझे मेरी करंट कैपेसिटी क्या है। इट विल टेक टाइम, नाउ 10-15 मिनट्स लेता है वो, क्योंकि उसको हर थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना होता है। वो इमीडिएटली डाउन नहीं करेगा, लेकिन ये 5-10 मिनट में इसकी कैपेसिटी को फिर से डिजायर्ड कैपेसिटी पे ले आएगा। डिजायर्ड कैपेसिटी हमारी इनिशियली हमने कितनी दी थी, 2। तो ये दो नोड्स को डिलीट कर देगा अपने आप। ठीक है, तो अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कंप्लीटली ऑटो स्केलिंग को। हमने कैपेसिटी कितनी दी थी, 4। अभी जो करंट है मेरी डिजायर्ड कैपेसिटी, ठीक है, मिनिमम 1 ही है और मैक्सिमम 4 है। तो ये आपका लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन था, ये नेटवर्क था, और ये लोड बैलेंसर के अंडर वर्क कर रहा है। ये इसका हेल्थ चेक चेक कर रहा है। ठीक है, और ओके, बाय डिफॉल्ट दिस इज। फिर एक्टिविटीज में जाओ, यहाँ पे आपको एक्टिविटीज दिखाता है कि कब क्या हुआ। पहले में ये देखो, ये एक नोड आपका ऐड हुआ जब हमने ये बनाया ही था ऑटो स्केलर ग्रुप। फिर दूसरा 0 of 2 ऐड हुए। ठीक है, फिर दो थे, अभी 2 of 4, और 2 of 4 फिर दो और ऐड हो गए। ठीक है, तो ये आपकी पूरी एक्टिविटी। ऐसे ही डिलीशन की भी यहाँ पे, जैसे ये लॉन्चिंग ए न्यू इंस्टेंस है, वैसे ही डिलीशन का भी यहीं पे आता रहेगा। दीज आर कॉल्ड द ऑडिटिंग। अभी मैं सेम चीज का ईमेल पे चेक करूं तो ईमेल भी आ गया होगा। देखो 4 नोटिफिकेशन आ रखी है मेरे पास। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो वो बताता है दिस इज द ऑटो स्केलिंग। अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो इन प्रोग्रेस आ रहा है। ठीक है, ये क्या हम बता रहे हैं आपको कि ऑटो स्केलिंग माई एएसजी जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है उसमें स्केल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी ऐसे। ठीक है, ईमेल के ऊपर भी, इफ यू नीड द नोटिफिकेशन। दूसरा, फिर आ जाइए ऑटो स्केलिंग स्केलिंग में। तो अभी आप सोच, दिमाग में आता है कि क्या मैं सिर्फ नेटवर्क से कर सकता हूँ? नहीं, यू कैन ऐड मोर एज वेल। ठीक है, तो मान लो आपको एक नया ऐड करना है। ठीक है, तो दिस टाइम वी आर यूजिंग द 3 मोर ऑप्शंस आर देयर। इसमें क्या है, टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग, एक है स्टेप स्केलिंग, कि जब भी वो बढ़े माई स्केलिंग, वो स्टेप्स में बढ़े। ठीक है, टेक एक्शन, ऐड मिनिमम 2, जब मिनिमम 5, मिनिमम 10, वो 10-10 के स्टेप्स में बढ़े। जब जैसे हमने ये क्रिक इन्फो की ऐड बात की थी, तो इसमें हम चाहते हैं कि एक एक ना बढ़े, सीधा अगर बढ़ने हैं तो 4-4 बढ़े ऐसे। तो आप ये स्टेप स्केलिंग यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, स्टेप स्केलिंग भी, कि 10 एक साथ ऐड हो जाए। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल। ठीक है, फिर एक और दिखाता हूँ कि आप इसमें मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें नेटवर्क का लगाया, अभी मैं दूसरा इसमें ट्राई करता हूँ सीपीयू, कि नेटवर्क बढ़ जाए चाहे सीपीयू 70% से बढ़ जाए, दोनों में से कोई भी काम हो जाए तब भी स्केलिंग हो जाए। तो ये देखो दोनों आ गए। तो अभी ये दोनों वर्क करेंगे, कि इसमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो जाए तो तब भी स्केलिंग हो जाएगी, चाहे नेटवर्क बढ़ जाए चाहे सीपीयू बढ़ जाए। तो जो भी पहले बढ़ जाएगा तब भी मेरा एक नया स्केलिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर एक ये ऑप्शन है शेड्यूल एक्शन। शेड्यूल एक्शन, जैसे मैंने हमने बात की थी, आपको पता है इस टाइम पे मैच है, तो मैच है तो हमें पहले ही पता है मुझे कितना चाहिए। तो मैं इसको करता हूँ माई शेड्यूल पॉलिसी। तो आप उस पॉलिसी को पहले ही कर देते हो। डिजायर्ड कैपेसिटी मान लो आपकी है 10, मिनिमम 5, मैक्सिमम 50। ये कब स्टार्ट करना है, ओनली वन टाइम। मतलब कई बार कंपनी को पता होता है कि जैसे आपका मंडे टू फ्राइडे है, और आपकी कंपनी है फॉर एग्जांपल टैक्स की, तो टैक्स कब ज्यादा फिल होता है? अभी इस मंथ में इंडिया में टैक्स ज्यादा हो रहा है क्योंकि उन्होंने एक्सटेंड की थी 31 दिसंबर तक। तो अभी इस मंथ में उनको टैक्स के लिए ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे लोग आएंगे, तो उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो उस कंडीशंस में आप पर्टिकुलर पहले ही सिलेक्ट कर देते हो कब बढ़ाना है। वंस स्टार्ट डेट, कि मैं मान लो मुझे 1 दिसंबर को बढ़ाना है, और हमारा कब तक है, तो कौन से टाइम पे बढ़ाना है, तो आप पहले ही दे सकते हो उसका। ठीक है,
तो अगर आपको क्राउन जॉब सेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। इस मंथ में इस डेट में हमें करना है। एंड डेट आप डाल देते हो, फॉर एग्जांपल मेरे ये बंद हो जाए 31st को, तो जहाँ ये बंद हो जाए 5 तारीख को, जो भी लास्ट 4 दिन आपने दिया है, तो आप शेड्यूल्ड भी एक कर सकते हो पॉलिसी। तो उसमें इतने पहले ही उस दिन बन जाएंगे। जैसे हमने क्रिकेट मैच की एग्जांपल ली थी कि अगर क्रिकेट मैच 7 बजे शुरू है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कि सुबह 6 बजे अपने आप मेरे क्रिएट हो जाए। और 2-4 घंटे में ये अपने आप कब खत्म हो जाए, मान लो 4 घंटे का मैच है तो मैं 5 घंटे मैक्सिमम ले लेता हूँ, 6 घंटे ले लेता हूँ कि ये 12 o'clock सारा बंद हो जाए। ठीक है। तो इतने में स्टार्ट होगा, इतने में अपने आप बंद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द शेड्यूल्ड वन। ठीक है ना, कि आप जो भी चाहते हो तो क्रिएट ऐसे आप कर सकते हो। उसके बाद इंस्टेंस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी तक चारों इंस्टेंस इन सर्विस में है और हेल्थी हैं। तो यहीं पे आपको पता लगता रहेगा कितने इंस्टेंस कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो, इनकी मॉनिटरिंग देख सकते हो। ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग वर्क कर रही है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो कितना मैक्सिमम ग्रुप साइज कितना हुआ है, डिजायर्ड कैपेसिटी कितना हुआ, इन सर्विस में इंस्टेंस कितने, अभी 4 हैं तो यहाँ पे आ गया 4 के ऊपर। तो आप मॉनिटरिंग में ये सारा चीज़ें देख सकते हो। कोई पेंडिंग इंस्टेंस कितने में है, स्टैंड बाय इंस्टेंस कोई है, तो वो चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ के लिए। तो ये डिजायर्ड कैपेसिटी जैसे ही कम होगी तो ऑटोमेटिकली डिलीट भी होंगे, लेकिन इट विल टेक अनदर 5-10 मिनट्स। ठीक है, तो इंस्टेंस रिफ्रेश, ये इन्होंने नई ऑप्शन दी है, इंस्टेंस रिफ्रेश मिनिमम ए instance refresh replace instances, each instance is terminated first then replace, which temporarily reduce the capacity available with the auto scaling group. Minimum healthy, okay, warm up 60। ये नई ऑप्शन दी है उन्होंने, कोई स्टार्ट इंस्टेंस रिफ्रेश कि आपको अगर उसके हिसाब से, मतलब आपने पॉलिसी चेंज की है तो अभी रिफ्रेश करते हैं सबसे। तो जो मान लो आपने नया कुछ वेब सर्वर बनाया है तो EMI नई आ गई, तो आप री स्टार्ट करोगे तो वो पुराने को हटा के नया बनाना शुरू कर देंगे। तो वेट कीजिए थोड़ा देर और देन इट इज डन। कोई क्वेश्चन? तो जब तक हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। ओके, तो अभी आपको देखना है तो जस्ट इट विल टेक अनदर कपल ऑफ मिनट्स। तो जस्ट बी देयर इन द कॉल। तो बाकी हमारे पास टॉपिक्स हम बाकी टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। आई थिंक BPC वी विल स्टार्ट फर्स्ट। जो अभी हम मेरा क्वेश्चन ये है। हम्म। हेलो। या अभी हमने जो ऑटो स्किलिंग ग्रुप बनाया, राइट, ऑटो स्किलिंग ग्रुप बनाया, जैसे ऑटो स्किलिंग ग्रुप बनाया, उसको हमने किसी के साथ ऑटो स्किलिंग ग्रुप में ही हमारी जो मेन इंस्टेंस था, मेन इंस्टेंस सपोज हमारी क्लिक इन्फो साइट थी, उसका एक एक मेन इंस्टेंस था, वो उसी के अंदर था, या हमने वो एक अलग से है, उसके साथ हम ऑटो स्किलिंग ग्रुप अटैच करेंगे? नहीं, वो हम पहले क्या करते हैं, एक सिंपल आपकी एप्लीकेशन जो भी होगी, ठीक है, मान लो हाँ, वो बना एग्जिस्टिंग दी, बना एप्लीकेशन है, दी। तो उसी का AMI हाँ, इमेज बना दी। बनाएंगे। ठीक है, उस AMI ठीक है। इमेज को यूज करके हम ऑटो स्केलिंग टेम्पलेट बनाएंगे, जो हमने टेम्पलेट यहाँ ठीक बनाया, है। उस टेम्पलेट को हाँ, यूज करके फिर हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे। तो ये टेम्पलेट ठीक है। यूज होगा इसको बनाने के लिए। ठीक है। ठीक है, अभी इसको जैसे बनाएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन का AMI है वही एप्लीकेशन यहाँ दोबारा डिप्लॉय हो जाएगी। तो आप फिर पुरानी एप्लीकेशन के इंस्टेंस को चाहे डिलीट भी कर दो, डजेंट मैटर। जैसे हाँ, मैंने अभी, मतलब हाँ, ओके। तो मीन्स अब जो भी मैनेज हो रहा है वो मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप में हो रहा है। जो मेरी मिनिमम मशीन है, वन, दैट इज माई फर्स्ट मशीन, राइट? हाँ, तो इसमें फर्स्ट और लास्ट वाला नहीं है। हाँ, ये एक हाँ। अच्छी चीज है कि अब जब डिलीट होगा तो कौन सा होगा, आप सोच रहे हाँ। हो। इसमें
ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सभी में सेम मशीन सेम चीज रन कर रही है। अगर आप मैं वन से वेब सर्वर 1 2 3, अभी 1 सबसे पहले ऐड हुआ था, 2 उसके बाद, 3 उसके बाद, 4 उसके बाद, ठीक है। अभी ठीक है। डिलीट कौन सा होना चाहिए इसमें, ऐसा नहीं है कि मेरा फर्स्ट वाला जो था वो मेन था। इसमें मेन वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि चारों एक ही एएमआई से बने हैं, एक ही टेम्पलेट से बने हैं, ठीक है। तो चारों में ठीक है। कंटेंट भी सेम होंगे। अभी आप यहाँ पे एक डिलीशन पॉलिसी भी सिलेक्ट कर सकते हो कि स्केल आउट जब होगा तो वो कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो देयर इज 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल जब आप कॉन्फ़िगर करते हो। तो डिलीशन में क्या होता है कि वो चेक करता है कि हमारा डिलीट कैसे कौन सा फर्स्ट होगा। तो वो चेक करेगा कि पहले ये कितने नोड चल रहे हैं। मान लो इसमें कितने नोड है अभी हमारे, 4 नोड है। 4 में से 2 रन हो रहे हैं 1A में, 2 हो रहे हैं 1B में। तो पहले तो वो वही चेक करेगा कि किस अवेलेबिलिटी जोन में ज्यादा नोड है। मान लो एक में अगर 2 होते और एक में 3 होते तो उसके लिए डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता है कि जिसमें 3 है उसमें से मैं एक को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। दूसरा, उसके बाद क्या देखता है वो, मान लो दोनों में अभी बराबर है तो कौन सा करेगा, जिसका अभी बिलिंग साइकिल नेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल ये जो वेब सर्वर 1 मैंने बनाया था उसका देखो बिलिंग साइकिल कब है, 8/26 पे बनाया था। तो ये 9/26 पे इसका मुझे नेक्स्ट बिलिंग होगा पर आवर के हिसाब से। तो वो क्या करेगा, पहले इसको डिलीट कर देगा 8/26 वाले को, क्योंकि जो 8/30 पे बना है उसका बिलिंग साइकिल है 9/30 पे। तो अगर मैं ये डिलीट कर देता हूं इस वाला, तो मुझे 4 मिनट और मिल जाते हैं इसमें बिलिंग में, ठीक है। तो ये डिलीशन की भी पॉलिसीज आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे हमने मिनिमम रखा कि हमें एक तो चाहिए, डायरेक्ट हम्म रखा हमने दो चाहिए, और दो हमारी साइट्स भी है, एक मतलब दो मिनट हमारे एक अवेलेबिलिटी। मिनट देवेंद्र, एक सेकंड। ये मैं दिखाना चाहता था, ये देखो अभी फिर से कैपेसिटी अपडेट हो रही है। यहाँ पे अभी ठीक है। डिजायर्ड आ गया 2, ठीक है। ऑटोमेटिकली मिनिमम 1 ही है, डिजायर्ड आ गया 2, कैपेसिटी अपडेट होनी शुरू होगी। इंस्टेंसेस 4 ही रन कर रहे हैं। तो अभी ये नेक्स्ट क्या करेगा, अपने इसमें एक्टिविटीज में देखोगे यहीं पे, तो ये 2 को डिलीट करेगा। ये देखो, वेटिंग फॉर इलास्टिक लोड बैलेंसर कनेक्शन ड्रेनिंग। तो इलास्टिक लोड बैलेंसर पे कनेक्शन ड्रेनिंग शुरू करेगा, फिर उसको डिलीट करेगा, क्योंकि उसको लोड बैलेंसर से भी डिलीट करना है, राइट। तो अभी ये कैपेसिटी कम होगी, अभी ये थोड़ी देर में 2 नोड्स को इसमें से डिलीट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ, देविंदर यू कैन आस्क नाउ। हाँ, मैं बोल रहा था, जैसे कि हमने अब जैसे दो हो गए, राइट? हम्म बिकॉज हमने रखा है कि डिजायर कैपेसिटी अवर टू, करेक्ट? हम्म ठीक है। हमने दो कैपेसिटी रखी है, इसलिए दो हो गए। अब आप देखोगे तो एक एक नोड में एक एक अवेलेबिलिटी जोन में चल रहा होगा, एक दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में चल रहा राइट होगा, राइट? राइट राइट। सो अब मिनिमम मेरा एक है, तो हम्म सपोज मेरी की कुछ भी होता है, आउटेज आती है, एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी जोन 1B में कोई आउटेज है या कुछ भी वजह से मेरा ये नोड डाउन जाता है, हम्म ठीक है, ये डाउन जाता है, बट मेरी डिजायर्ड कैपेसिटी 2 है, तो मेरे हम्म 2 है। उस केस में अगर ये मेरे सेम अवेलेबिलिटी जोन में दूसरा बिल्ड करेगा, ऑटो स्केलिंग करेगा या नहीं करेगा? वो दूसरे में नहीं, उसी में क्रिएट कर देगा एक और, वो मिनिमम लेके वन जाएगा ए वहां में पे। वन ए में कर देगा। 1A में कर देगा। देखो अभी डिजायर्ड हाँ कैपेसिटी भी हाँ 1 होगी तुम्हारी, हाँ ठीक है। यहाँ देखो, अभी वो 3 नोड्स को डिलीट कर रहा है। तो हमने जब ठीक है। हाँ स्टार्ट किया था तो डिजायर्ड अभी वो चेक करता है, हमने शुरू में हाँ दे दी, मेरे हिसाब से 2 बनती थी डिजायर्ड, ठीक है ना, तो हाँ होना। हाँ तो मिनिमम मैंने 1 दे दी। अभी वो हाँ मॉनिटर कर रहा है कि तुमने क्या दिया, मैंने क्या दिया हुआ है मॉनिटरिंग के टाइम पे, कि मेरा लोड कितना होना चाहिए, 70% सीपीयू। हाँ, वो ठीक है। देख रहा है हाँ सीपीयू तो बहुत कम है, यूज ही नहीं हो रहा है, हाँ नेटवर्क भी बहुत कम यूज हो हाँ, रहा है। तो उसने डिजायर्ड ठीक है। कैपेसिटी को कर दिया 1, ठीक है। ठीक है। अभी मेरे 3 नोड्स इसमें से डिलीट हो जाएंगे और ठीक सिर्फ है। एक रह जाएगा। अभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक किस में रह जाएगा, जहां तो वो 1A में रहेगा, जहां 1B में रहेगा, सिंपल, हाँ हाँ, राइट। हाँ ठीक है। और मान लो मैं वो भी डिलीट कर देता हूं, फिर क्या होगा, हाँ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली नया क्रिएट कर देगा। क्यों, मैं क्योंकि फिट कर हमने देगा। हूँ। मिनिमम कितना दे रखा है 1, अगर मिनिमम से नीचे जाएगा तो वो अपने आप मिनिमम को बना के रखेगा, ठीक है। तो अभी तुम एक्टिविटी में देख सकते हो, 3 को वो लोड बैलेंसर से हटा रहा है,
ठीक है। ठीक है। एक उसने 843 पे रिक्वेस्ट डाली, एक 844 पे, एक 85 पे। तो अभी हमें क्योंकि वहां पे ड्रेनिंग में कितना टाइम, आई थिंक देर इज, मैंने ड्रेनिंग में चेंज नहीं किया था, आई थिंक देर विल बी आइदर 60 मिनट्स और 5 मिनट्स विल बी देयर। तो हमें 3-4 मिनट और वेट करना पड़ेगा, तो एक एक करके वो ठीक है। इसको डिलीट करना भी शुरू करेगा। ठीक है। ठीक है। या रविंदर, एनी क्वेश्चन? No, no. मैं पॉज कर। ठीक है। तो ये डिजायर्ड और मिनिमम सेम है अभी। सारे इंस्टेंसेस एक बार डिलीट हो गए, देखो। इसने 2 को, 1 को और 4 को टर्मिनेट कर दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अभी सिर्फ एक बचा है। अगर मैं इसको भी टर्मिनेट कर दूं, वेब 3 को, ठीक है, जस्ट स्टॉप ही कर दूं, मैं इसको स्टॉप कर देता हूं 3 को। अभी इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए थी? मिनिमम 1। ठीक है, डिजायर्ड 1 यहाँ पे। जैसे मैं शट डाउन करूंगा, लेकिन उसमें भी वो टाइम लेगा, क्योंकि वो लोड बैलेंसर के साथ अटैच है। स्टॉपिंग, यहाँ वेट करते हैं। यहाँ पे कैपेसिटी अपने आप अब चेंज यहाँ पे आएगा, इंस्टेंसेस 0 हो जाएंगे, तो फिर से अपडेट होगा। ये स्टॉपिंग स्टेट में है। क्योंकि जो भी इंस्टेंस स्टॉपिंग स्टेट में भी, मतलब अगर आप स्टॉप कर रहे हो और वो लोड बैलेंसर के अंडर है, तो लोड बैलेंसर उसको इमीडिएटली स्टॉप नहीं होने देता। ठीक है, वो बोलता है कि पहले जो रिक्वेस्ट है इतने टाइम तक, वो सारी रिक्वेस्ट को तुम पहले हैंडल करो। ठीक है, उसमें मिनिमम जो ड्रेनिंग टाइम होता है वो मैटर करता है। ठीक है, तो अभी देखो, अभी तक स्टॉपिंग स्टेट में ही है, बट जैसे ही ये स्टॉपिंग स्टेट में हुआ, एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो गया। ये देखो, ये स्टॉपिंग में है और ये एक नया इंस्टेंस क्रिएट भी हो गया। ये है ऑटो स्केलिंग का बेनिफिट। उसने देखा कि वो मिनिमम से नीचे चला गया, तो वो इमीडिएटली उसने एक नया क्रिएट कर दिया। ये देखो, अभी इंस्टेंसेस 2 हो गए। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे ये है वेटिंग, टर्मिनेटिंग स्टेट में है, वेटिंग कर रहा है, लेकिन उसने एक नया क्रिएट भी कर दिया। अगर मैं रिफ्रेश इसको, एक्टिविटी को करता हूँ, तो अब देखोगे कि यहाँ पे एक और आ जाएगा, उसने ऑलरेडी बिल्ड कर दिया है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ऑटो स्केलिंग। देखो, एक नया क्रिएट भी हो गया रनिंग जस्ट नाउ 8:52। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? क्या ऑटो स्केलिंग है। जब आपको खत्म भी करना है टास्क को, तो ऐसे नहीं आप इसको डिलीट कर दोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो फिर से क्रिएट करता रहेगा। तो यू हैव टू फर्स्टली डिलीट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो जैसे ही आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप करोगे, वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे सारे नोड्स। ठीक है, तो यू हैव टू डिलीट ऑटो स्केलिंग ग्रुप फर्स्ट। मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। कोई एनी क्वेश्चन लास्ट? तो ये देखो, मैं डिलीट किया। नाउ इट इज स्टेटस डिलीटिंग, ऑल द नोड्स विल बी अंडर दिस विल बी ऑटोमेटिक डिलीट। तो फिर उसके बाद आप डिलीट करो अपना लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। देविंदर, आई हैव टू ड्रॉप नाउ। या नो प्रॉब्लम। लेक्चर खत्म हो गया ना? हाँ हाँ, ऑल इट्स डन, सो आई एम जस्ट डिलीटिंग दैट। ओके, सी यू टुमारो। या श्योर, टेक थैंक्स। केयर, बाय। तो ये डिलीट किया, उसके बाद आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स को डिलीट कर, टारगेट ग्रुप्स को डिलीट करो, ये जो हमने बना रखे हैं। क्योंकि उसके बाद ही आप फिर अपना लोड बैलेंसर डिलीट करोगे। तो कई बार एरर देता है, क्योंकि लोड बैलेंसर इसको यूज कर रहा है, तो पहले फिर यहाँ पे आके डिलीट भी कर दो और लोड बैलेंसर को डिलीट कर दो। ये लोड बैलेंसर को, लेट मी डिलीट इट। ठीक है, टारगेट ग्रुप्स दोबारा देख लो एक बार है, तो इनको डिलीट कर दो, क्योंकि वो यूज हो रहे थे लोड बैलेंसर में। डन। फिर EMI भी कर देना, क्योंकि EMI बाय डिफॉल्ट आपको 1 GB फ्री मिलता है स्नैपशॉट।
तो EMI जो है उसको डी रजिस्टर कर दो, ठीक है, अदरवाइज अननेसेसरी चार्जेस विल बी कम। तो EMI को डी रजिस्टर करो पहले, एक्शन डी रजिस्टर EMI, फिर जाओ स्नैपशॉट्स के ऊपर एंड डिलीट द स्नैपशॉट। ये बेनिफिट ये है, एवरी टाइम यू विल डू द सेम थिंग, तो उतना कंफर्म होता जाएगा कि यस यू नो, ठीक है। अभी मेरे पास वॉल्यूम में जाओ, देखो कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, ये सारे हैं, तो मैं EC2 इंस्टेंस सारे अपने अभी डिलीट कर देता हूँ। जितने भी मेरे EC2 इंस्टेंसेस हैं, मुझे एक बार देखता हूँ, ये एक डेटाबेस सर्वर है, ये मुझे चाहिए। बाकी मैं सारे जो स्टॉप भी हैं और ये जो रनिंग में है, इन सभी को मैं डिलीट देखता हूँ एक बार रिफ्रेश करके, इसमें कौन कौन से बचे हुए हैं। दो, ये और ये, तो मुझे ये टर्मिनेट करने हैं। तो ये सारे टर्मिनेट कर रहा हूँ। वॉल्यूम्स में जाके जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स तुम्हारे पास कुछ बचे हैं, बाद में जब भी वो टर्मिनेट हो जाएंगे, जैसे ये 2 GB वाला मुझे पता है कि मेरा टेस्टिंग में था, तो मुझे अभी अवेलेबल स्टेट में मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूँ। मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं प्लीज़ उसको डिलीट कर दो, ताकि अननेसेसरी कोई बिल ना आए, ठीक है। तो बाकी ये सब कुछ अपने आप चेंज होता रहेगा। तो ये इंस्टेंसेस एक बार दोबारा देखते हैं, कोई बचा नहीं, सिर्फ एक बचेगा, क्योंकि वो मुझे चाहिए डेटाबेस सर्वर स्टॉप स्टेट में है, अदर्स आर ऑल आर टर्मिनेट स्टेट, ठीक है। तो वी कैन स्टॉप अवर लेक्चर हियर इटसेल्फ। तो